हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल नर्सिंग कोच पर। तो ये वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जो नोट सेट का एग्जाम फर्स्ट बार देने जा रहे हैं, या उन लोगों के लिए जो बार बार एग्जाम दे रहे हैं पर उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं एक दो नंबर से रह रहा है। तो दोनों ही जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ध्यान से ये वीडियो देखना है। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और इस वीडियो को देखने के बाद जरूर से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वीडियो को जरा सा भी मिस नहीं करना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से देखेंगे हमारे नोट सेट 10 को लेकर। पहले नोट सेट 10 को समझेंगे, उसके बाद में हमें शुरुआत कैसे करनी है, बुक्स कितना पढ़ना है, नोट्स कितना पढ़ना है, एमसीक्यूज कितने करने हैं। पूरे 6 मंथ का प्लान हम लेकर आए हैं। तो ये नवंबर स्टार्ट हो गया है। इसके बाद हमारा जो एग्जाम है अप्रैल में स्टार्ट होगा। उन सब की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना जरूर से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में इसको जरूर से लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना, और अपने कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट जरूर से करना। और हाँ, मैं बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आया हूँ आज इस वीडियो में आपके लिए। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बात करते हैं हम जो नोट सेट 10 है उसको। सबसे पहली चीज है, हमें हमारा एग्जाम जानना है, हमारी एलिजिबिलिटी जाननी है, एग्जाम कब होने वाला है वो जानना है, और एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है वो सारी चीजें जाननी है। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये चीजें आपको ऑलरेडी बता रखी है, फिर भी शॉर्ट में मैं इसको समझा देता हूँ। क्वालिफिकेशन एंड इम्पोर्टेंट डेट्स। इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करता हूं तो इम्पोर्टेंट डेट हम एक चीज देख सकते हैं। हमारा जो नोट सेट 10 है वो अप्रैल में होने वाला है, यानी 26 के अंदर। ये एक इम्पोर्टेंट डेट है, ये याद रखना है आपको। दूसरा चीज क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के लिए जो बीएससी वाले बच्चे हैं या जो डिग्री कोर्सेज किए हुए हैं बच्चे नर्सिंग में, उन लोगों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। दूसरी चीज, जो जीएनएम किए हुए बच्चे हैं उनको 2 साल की एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है 50 बेडेड हॉस्पिटल की। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता होगी, नहीं पता है तो पता कर लीजिए। जिन लोगों का भी अभी फाइनल ईयर चल रहा है, जब तक एग्जाम हो जाएंगे अप्रैल तक, वो लोग भी प्रिपरेशन में लग जाओ, क्योंकि उस टाइम तक आपकी सैलरी की भी हम बात करेंगे आगे जाकर कितने होने वाली है इसमें। आपको एग्जाम देने का वहां पे अच्छा चांस है। तो जो लोग फाइनल ईयर में हैं, एग्जाम होने वाले हैं जिनके, और जिनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा टिल एग्जाम डेट, यानी इसका फॉर्म लगभग 1 मंथ पहले ही लेते हैं, तो आपका मार्च तक अगर आ जाता है रजिस्ट्रेशन तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। उसी तरह से जीएनएम वाले बच्चे, उनका एक्सपीरियंस लेना जरूरी है 2 साल का रजिस्ट्रेशन के बाद का। तो ये हो गई इसके क्वालिफिकेशन से बात। अब इसकी बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में जो 80% क्वेश्चंस आते हैं वो नर्सिंग से रिलेटेड आते हैं। 20% जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं अपने एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह ये सारी चीजें शामिल रहती है। अगर आपको इसका सिलेबस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको सेंड कर दूंगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसमें 100 क्वेश्चंस हो गए। एग्जाम पैटर्न, ये एग्जाम प्री में होता है और मेंस में होता है, यानी इसके 2 एग्जाम होंगे। आप प्री में क्वालिफाइड होगे, उसके बाद आपका मेंस होने वाला है। मेंस में जो मार्क्स आएंगे उसके आधार पे मेरिट बनेगी आपकी, और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका एग्जाम पैटर्न रहता है। डिटेल से एग्जाम पैटर्न जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कैसे करके आओगे। अब बात करते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि कैसे स्टार्ट करना है हमें। आखिर जो प्रिपरेशन अब करने वाले बच्चे हैं, फोर्थ ईयर में हैं, या जो ऑलरेडी ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, अगर उनका सही वे नहीं है प्रिपरेशन का। देखो बच्चों, मैंने इस एग्जाम को लगभग 5 to 6 टाइम क्वालिफाई किया है। नॉट फॉर फाइनल सिलेक्शन, क्वालिफाई किया है, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं थी तो मैंने क्वालिफाई किया है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं कि किस टाइप से आपको प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम प्रेशर को हैंडल करना है, कौन से नोट्स पढ़ने हैं, न्यू न्यू अपडेट्स क्या आ रहे हैं नोट सेट के अंदर, उस चीजों को ग्राउंड फील्ड पे देखने के लिए, जीरो फील्ड पे देखने के लिए मैं सब एग्जाम देता रहता हूँ, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके वहां पे, उसके लिए। चलिए आगे हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमें जो अपना बेसिक है, योर कॉलेज नोट्स। अगर आपके पास में कॉलेज नोट्स है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं नहीं है आपके पास में नोट्स, तो आगे मैं जाकर आपको बताऊंगा कैसे आपको नोट्स लेने हैं, वो भी फ्री के अंदर। चलिए जुड़े रहिए इसके साथ में। हाँ, फिर इसके बाद में हम बात करते हैं नोट्स एंड स्टैंडर्ड बुक्स का। आपको 80% यूज करना है, और ऑनलाइन रिसोर्सेज का आपको 20% यूज करना है अपनी प्रिपरेशन के लिए, स्टार्टिंग की प्रिपरेशन के लिए। तो मेरे कहने का मतलब है आपके नोट्स बहुत ही
ज़रूरी है, आपके पास में होने चाहिए, अगर नहीं है तो आप कहीं न कहीं बहुत पीछे हो। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक्स अच्छी होती है पर उनमें शॉर्ट चीज़ें दी हुई रहती है। अगर आपका माइंड इतना शार्प है कि हर चीज़ को कैच करता है, तो आप बस अपने में सिलेक्शन हो जाओगे। बट अगर आपका माइंड इतना शार्प नहीं है कि आप चीज़ों को फर्स्ट बार में ही कैच कर लो, तो फिर आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। आगे चलकर बताएँगे नोट्स कहाँ से मिलेंगे आपको फ्री में। चलो, अब हम बात करते हैं कि बच्चों का मोस्ट ऑफ कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर हम स्टार्ट कहाँ से करें? है ना? आप तो बता रहे हो कि स्टार्ट कर दो पर हमें तो समझ में नहीं आता, इतना बड़ा सिलेबस है, बहुत सारे बुक्स है, बहुत सारे नोट्स है, मतलब स्टार्ट कहाँ से करें? फंडामेंटल से करें, एमएसएन से करें, एनाटॉमी फिजियोलॉजी से करें, ओबीजी से करें, साइकियाट्रिक से करें, रिसर्च मैनेजमेंट से करें, मतलब स्टार्टिंग का एक हमें बता दीजिए एक बार। तो चलो इसको जान लेते हैं पहले। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आज, तो आप एक काम करना, एमएसएन का अपना बुक उठाना, उसमें से कोई भी एक सिस्टम उठाना, जैसे मैं यहाँ पे बात करके चल रहा हूँ, मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम उठा लिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ वहाँ पे, तुम लोगों को क्या करना है वहाँ पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम उठाया, उसका एनाटॉमी फिजियोलॉजी देखा शॉर्ट में, ठीक है? उसके बाद में कॉमन डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। अब कॉमन डिसऑर्डर्स को कैसे पढ़ना है आपको? आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, पर आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है कहाँ पे, लंग्स है कहाँ पे, कितने हैं, क्या लोब्स है, वो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ज़रूरी भी है अपने लिए, ठीक है? अब कॉमन डिसऑर्डर्स हम देखेंगे, उसके अंदर कोई भी कॉमन डिसऑर्डर जैसे कि सीओपीडी आ गया, सीओपीडी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ रहे हैं, उसका इटियोलॉजी पढ़ेंगे, साइन सिम्पटम पढ़ेंगे, उसमें मोस्ट कॉमन, फर्स्ट, लास्ट, मतलब अपने को उस जो चीजें हैं उनको पूरा ऊपर नीचे से देखना होगा कि फर्स्ट वाला कौन सा है, लास्ट वाला कौन सा है, इंपॉर्टेंट कौन सा है, लिस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, पहला कौन सा आता है, बाद में कौन सा आता है, कितने दिनों में आता, मतलब ये जो भी इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर डिसऑर्डर के लिए, वो आपको जानना जरूरी है, ठीक है? अब ये सब चीजें भी आपको फ्री में कहाँ पे सीखने को मिलेगी, मैं आगे जाकर बताऊंगा आपको, ठीक है? तो जुड़े रहो। हाँ, अब आगे इटियोलॉजी पढ़ ली हमने, साइन सिम्टम पढ़ लिए, फिर डायग्नोसिस पढ़ेंगे। आजकल डायग्नोसिस से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, है ना? तो आपको वो भी चीजें पता होनी चाहिए अच्छे से डीपली। फिर ट्रीटमेंट के बारे में बहुत पूछते हैं, उसमें नर्सिंग, मेडिकल, सर्जिकल, फार्मेकोलॉजी, ये पूछा जाता है। चलो, ये हमारे पूरे हमने एमएसएन पढ़ ली है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के साथ में हमने पूरे डिसऑर्डर्स पढ़ लिए हैं। अब हम फंडामेंटल को उठा लेंगे, फिर हम ओबीजी को उठा लेंगे, फिर हम साइकेट्रिक को उठा लेंगे, फिर हम पीडियाट्रिक को उठा लेंगे, इसी तरह से हमारा कंप्लीट सिलेबस हो जाना चाहिए। हमने बेसिक को बहुत ही स्लो तरीके से पढ़ना है, मतलब 2 मंथ तक आपको कुछ भी नहीं सोचना, नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल स्लो स्लो पढ़ो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा हमें ज्वाइन करो, ठीक है? अब हमें कैसे ज्वाइन करना मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर। चलिए, अब हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए, एक हमारा जो 6 मंथ का है एक शेड्यूल बनाना है अपने को, हम पूरा शेड्यूल बनाने के लिए पूरा एक दिन देंगे उसको, क्योंकि जरूरी है। अरे कोई भी क्रिकेट मैच होता है, आईपीएल आने वाले हैं अभी, तो उनका एक शेड्यूल बनता है ना पहले से, तब डिसाइड होता है, तब फाइनल मैच जाके डिसाइड होता है कि कहाँ पे होने वाला है। तो आपको एक शेड्यूल जिंदगी में हमेशा बनाकर चलना ही होगा किसी भी चीज की प्रिपरेशन के लिए, तब आप डरोगे नहीं। वरना पता चला कि आप जो 2 टॉपिक है उन्हीं को लेकर 3 मंथ निकाल दिए, तो बाद में पता चला लास्ट 3 मंथ में पूरे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, और लास्ट में तो एमसीक्यूज किए नहीं, कोई मॉक टेस्ट दिए ही नहीं, तो फिर ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा भाई। सीधी सी बात है कि आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। अब वो किस तरह से बनाओगे, जैसे आप क्या करो, स्टार्टिंग से 3 से 4 घंटा अभी पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो तुम्हें क्या करना है, 3 से 4 घंटे पहले पढ़ना स्टार्ट करना है कम से कम। चलो स्टार्ट कर दिया हमने, के बाद क्या करना है, इसको टाइम को डिवाइड कर लेना कि बेसिक सब्जेक्ट कितने टाइम पढ़ना है, पीवाईक्यूज कितने टाइम करना है, और रिवीजन वीकली करना है। ये हम उस पर्टिकुलर शेड्यूल में लिखेंगे, और उन चीजों को फिर करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा। अजीब लगेगा थोड़ा चीजें, पर आपको सिलेक्शन के लिए करना पड़ेगा। और मैं आपको एक और मोटिवेशन दे दूं, आपकी स्टार्टिंग सैलरी अगर आप लोग 2026 में लगते हो, तो अभी जो 8th पे कमीशन लगने वाला है, में आपकी सैलरी एन एवरेज 1,30,000 रुपीज हो जाएगी। 1 लाख रुपए तो भी है। तो
इसको पाने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। कोई शॉर्टकट नहीं है इसका कि कोई जड़ी बूटी लाओगे और बोल के पी के चले जाओगे नोट से 10 अंदर घुस जाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हमने ये सारी चीजें डिसाइड कर ली है, एक दिन हमने पूरा दिया है इसको। अब इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है वो भी सुन लो। नोट सेट का पेपर वैसे आउट नहीं होता है, पर हम बच्चे आजकल के इंटेलिजेंट हो गए, पेपर दे के आते हैं तो हमें क्वेश्चंस वहां पे पता चल जाता है, उनको आके तुरंत हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो वो भी देखना, उससे पता चलेगा तुम्हें कि नोट सेट किस लेवल तक पूछता है, आपको कहाँ तक पढ़ना है। अरे पढ़ने को तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की भी 10-15 बुक्स आती हैं ओनली एक सिस्टम की। ठीक है, पूरा डीएम होता है उसके अंदर, पूरा एक कोर्स होता है उसके अंदर, और आपको उतना डीपली थोड़ी ना पढ़ना है। कहाँ तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेस से एडवांस तक हम लोग बताएंगे आपको चीजें, है ना। तो वो आपको करना है। एनालाइज क्वेश्चंस ट्रेंड, अब कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर इतना टाइम नहीं है आपके पास तो आप हमसे जुड़ेंगे तो ये चीजें हम आपको बताएंगे उस टाइम, कि आपको इतना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या लेफ्ट करना है। नाउ नेक्स्ट, फोकस ऑन रिपीटिंग टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। अब मेरा एग्जाम देने का क्या उद्देश्य होता है, तो मुझे पता चल जाता है उस टाइम। अगर मैं पढ़ के नहीं जाऊंगा, मुंह धो के भी जाऊंगा, तो मुझे पता रहेगा कि यार ये 40 क्वेश्चन तो पहले से आ रखे हैं, कोई ना कोई नोट सेट में आ रखे हैं। अरे नर्सिंग के कितने क्वेश्चन बना लोगे, घुमा फिरा के उन्हीं को बनाओगे। ठीक है ना। तो वही चीजें हैं, आपका एक्सपीरियंस बोलता है यहाँ पे कि आपको रिपीटिंग टॉपिक्स देख के जाने हैं। प्रैक्टिस विद एक्सप्लेनेशन, आपको कभी भी प्रैक्टिस करनी है तो उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि क्या चीज क्यों हो रही है। वो एक्सप्लेनेशन हो गया, मतलब रेशनल के साथ हम सारी चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे। तो वो भी कैसे पढ़ना है आप लोगों को बताया जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। वीकली रिवीजन आपको प्लान करना है। रिवाइज व्हाट यू लर्न ईच वीक, आपने क्या पढ़ा है एक सप्ताह में, संडे को जाके उसको रिवाइज कर लो। स्टार्टिंग के 2 मंथ अगर आप पीवाईक्यूज नहीं करते हो या फिर मॉक टेस्ट भी नहीं देते हो चलेगा, लास्ट के 4 मंथ में वो जरूरी है आपके लिए। पर जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो मॉक टेस्ट देने ही देने हैं, स्टार्टिंग से ही देने हैं, ताकि आपको पता चले कि मेरे को इस वर्ड पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बात करते हैं। यूज कंसाइज नोट्स एंड समरीज, आपको जो नोट्स है बहुत अच्छे तरीके से बनाने हैं, स्मार्ट तरीके से बनाने हैं। काम में आने वाली चीजें ही लिखनी है, ऐसे नहीं लिखना कि आप जो कॉलेज में लिखते हुए आ रहे हो, इट इज फाइंड इन द वेट, नहीं लिखना। आपको शॉर्ट में लिखना है, उसको समझ में आ गया आपके तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप हमसे आके पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, हम आपको जरूर से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। प्रायोरिटाइज वीक एरियाज, पता चल गया कि यार ईसीजी के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, पर मेरी ये वीक है, हर बार इसके 1-2 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, या फर्स्ट टाइम ही मैंने कभी ईसीजी नहीं देखा है, तो आपका वीक एरिया हुआ। तो आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। ये एक पर्टिकुलर आपकी नोटबुक होनी चाहिए, उसमें लिखो कि ये टॉपिक मेरा बहुत वीक है, हमेशा इसके क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं। चलो ये भी एक हमने कर लिया। अब आगे हमें क्या करना है, मॉक टेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। अरे जब क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं, है ना, अब तो वुमेन्स भी आ गई है क्रिकेट में, ज्यादा देखने को मिलती है, अभी वर्ल्ड कप भी चल रहा है उन लोगों का। तो आप लोगों ने देखा होगा वो काफी अच्छे प्रिपरेशन करके जा रहे हैं। पहले जो वुमेन्स क्रिकेट में देखता था काफी टाइम पहले, तो उनके 50 ओवर्स में 200 रन मुश्किल से बनते थे। आजकल वुमेन्स भी 350 प्लस बना रही हैं, तुक्के छक्के मार रही हैं। तो वो कहाँ से मिला उनको, उन्होंने प्रैक्टिस की, उनके कोचेज अच्छे आए, है ना, तब उन लोगों का ये स्कोर हुआ। अब मैदान में जाते हुए वो घबराते नहीं है, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के सामने भी काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। तो वो कैसे आता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमारी प्रैक्टिस क्या है, एमसीक्यूज, अच्छा गाइडेंस, अच्छे टीचर्स, अच्छे नोट्स, अच्छी बुक्स, अच्छे मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही जरूरी है, वीकली आपको कम से कम 2 मॉक टेस्ट देने चाहिए, उसका एनालाइज करना चाहिए। उससे क्या होगा, जो आपकी मिमिक एग्जाम कंडीशन, आपका रियल एग्जाम में कैसा पेपर आने वाला है आपको पता चलेगा, आप कितना स्कोर कर पा रहे हो आपको पता चलेगा। दूसरी चीज, एनालाइज रिजल्ट्स, तो आपके रिजल्ट आ रहे हैं उनको देखोगे तो सही, 100 में से पता चल रहा है 10 ही नंबर आ रहे हैं, कहाँ से नोट से निकल जाएगा तुम्हारा।
अगर मॉक टेस्ट में आपके 70+ नंबर नहीं आ रहे तो नहीं निकलने वाला आपका टेस्ट रियल एग्जाम में भी, ये मान के चलो। तो आपको प्रैक्टिसेस करनी है। चलो, अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई करना है और स्ट्रेंथन वीक एरियाज आपको पता चल रहा है। क्वेश्चंस देखो पर्टिकुलर एक में जो एनालिसिस शीट होती है वो प्रोवाइड करवाता हूँ सभी बच्चों को, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो उसको कैसे यूज करना है, आपका और स्ट्रॉन्ग बेस बनने वाला है उससे। ठीक है, चलिए ये सारी बातें हो गई है अपनी। अब एक चीज बताता हूं मैं आपको, अगर आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो हम 1 नवंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। 1 नवंबर से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे लाइव क्लासेस बेस्ड ऑन नोट सेट एंड आरआरबी। तो ये क्लासेस जो होगी 1 नवंबर से डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आएगी। तो आप लोग अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, ताकि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिले। प्लस हमारे ऐप पे आएगी। अब सर ऐप कहाँ से डाउनलोड करना है? तो ऐप आप हमारे प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। फ्री में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो एक बार देख लीजिए। तो फ्री में रहने वाला है आपके लिए जो लेक्चर्स रहेंगे, हम कोशिश करेंगे कि पूरा सिलेबस आपको कवर करवाएं। फिर भी कुछ टॉपिक छूट जाते हैं तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, वो हमारे ऐप में अवेलेबल रहेंगे सिर्फ। फिर फ्री में आपको क्लासेस मिलने वाली है वहाँ पे यूट्यूब के ऊपर, हमारे ऐप के ऊपर। और कुछ मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, कुछ मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं फ्री के अंदर। अच्छा, अगर आप हमारे कोर्स को बाय करना चाहते हो, तो हम अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम 1 जनवरी के समथिंग से स्टार्ट करेंगे। आपको हमारी क्लासेज अच्छी लगती है, हमारे मॉक टेस्ट अच्छे लगते हैं, हमारे टीचर्स का रेस्पॉन्स अच्छा लगता है, आपके समझ में आ रही है चीजें, तो आप उसको फिर बाय कर सकते हो। कब से? 1 जनवरी से। ठीक है, उनमें हम एडवांस चीजें क्या रखने वाले हैं, उनमें आपको पूरा लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेज रहने वाली है वहां पे, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेज रहने वाली है। वहीं पे आपके डिस्कशन सेशन रहने वाले हैं। उसी के साथ में आपका मॉक टेस्ट रहने वाला है। और ये मॉक टेस्ट हम वीकली 2 प्रोवाइड करवाएंगे, ये मॉक टेस्ट हम वीकली 2 प्रोवाइड करवाएंगे। और अवेलेबल 20 आपके ऑलरेडी ही वहाँ पे रहने वाले हैं। उस मॉक टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, आप पूरा अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, आप पूरा अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। उस मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपने आप को एनालाइज करोगे, आपकी जो भी कमियां हैं वो आपके संबंधित टीचर से आप पूछोगे, और वो सब कुछ आपके लिए बहुत ही मिनिमल चार्जेस पे रहने वाला है। क्योंकि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वो सिलेक्शन के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो सिलेक्शन के ऊपर रहेगा। तो आप लोग हमसे आके जुड़िए। अगर आप लोग इतने भी एलिजिबल नहीं है कि पैसे दे सको, तो आप कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे आइए, फ्री में हम सारा कोर्स वहाँ पे करवाएंगे, तो उसको जरूर से ज्वाइन करिएगा। और हम जो है कोशिश करेंगे 1 मंथ में कम से कम 2 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाएं, पूरा उसका एनालिसिस आपको दें। कोई भी इसके अलावा आपके क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, वो सब हम आपसे फ्री में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि एज ए टीचर्स हमें लगता है कि हमें बच्चों की हेल्प करनी चाहिए। तो हमारे जो चैनल है उस पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग में एमएसएन के टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे। अगर एमएसएन में आपका न्यूरोलॉजी अच्छा नहीं है तो आप लोग हमसे जुड़िएगा। आपका कार्डियोवेस्कुलर अच्छा नहीं है तो आप हमसे जुड़िएगा। इसके अलावा हम फंडामेंटल को स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा हम पीडियाट्रिक को स्टार्ट करेंगे। तो ये क्लासेज आपके लिए डेली अवेलेबल रहेंगी यूट्यूब के ऊपर, हमारे ऐप के ऊपर। सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। जो ये वीडियो है उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, उस पर क्लिक करोगे तो सारे वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे। उन लिंक पे क्लिक करके आप सब चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एक बार ट्राई जरूर से करिएगा। सारे टीचर्स क्वालिफाइड टीचर्स कहीं ना कहीं 5-6 बार सिलेक्शन ले चुके हैं, तो उन सबको पता है पेन पॉइंट्स क्या है, एग्जाम पर्पस क्या है। पीडियाट्रिक स्टार्ट करने वाले हैं, इसके साथ में साइकेट्रिक स्टार्ट करने वाले हैं।
ये स्टार्ट करने वाले हैं। न्यूरोलॉजी हमारे गिरधारी सर पढ़ाने वाले हैं आपको, जो ऑलरेडी 5-6 एग्जाम सेलेक्टेड है। एम्स भुवनेश्वर में पहले कार्यरत थे, अभी डीएसएसबी के अंदर करंटली कार्यरत हैं, और उसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी सारे एग्जाम बीच में निकाल रखे हैं। इसके अलावा कार्डियो आपको मैं पढ़ाऊंगा। इसके अलावा फंडामेंटल आपको आयुष सर पढ़ाने वाले हैं। तो ये भी बहुत ही टैलेंटेड टीचर हैं, 6-7 एग्जाम में सिलेक्शन ले चुके हैं, करंटली डीएसएसबी में वर्किंग है, और वो सारे एग्जाम अभी भी निकालते रहते हैं, मतलब प्रैक्टिस के लिए आप लोगों की हेल्प के लिए एग्जाम देते रहते हैं वो। इसके अलावा पीडियाट्रिक्स की बात करूं तो यहाँ पे भगत सर आपको पढ़ाएंगे। ये भी काफ़ी टैलेंटेड टीचर हैं, 5-6 एग्जाम में इनका भी सिलेक्शन हो रखा है। और इसके अलावा साइकेट्रिक आपको अमर सर पढ़ाने वाले हैं, जो करंटली उन्होंने डीएसएस भी ज्वाइन किया है। करंट मोस्ट ऑफ इसमें करंट जो टीचर हैं वो हैं काफ़ी अच्छे टैलेंटेड टीचर हैं, तो उनको नॉलेज भी काफ़ी अच्छा है, और करंट में क्या सिनेरियो चल रहे हैं उनको अच्छे से पता है। तो आप लोग जरूर से एक बार हमारे चैनल से जुड़िएगा, फ्री में इन जो भी आपको मिल रहा है उसका लाभ लेने की कोशिश करिएगा। श्योर आपका सिलेक्शन वहाँ से होने वाला है। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा, हम आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे। हमारे चैनल पे आप लोग ऐप पे जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री में मॉक टेस्ट मिलेंगे, तो आप उन मॉक टेस्ट को फ्री में दे सकते हो, यूज कर सकते हो। वहीं पे हमने डिस्कशन ग्रुप बना रखा है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, रेशनल समझ में नहीं आ रहा, आपका कोई भी ऑब्जेक्शन है तो वहाँ पे आप हमें दे सकते हो, हम आपको तुरंत से रिप्लाई करेंगे, आपके जो भी क्वेरीज होंगे उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो हमसे। हम जरूर जब भी फ्री रहेंगे आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन करिए, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करिए, जहाँ पे डेली 10 PM को हम एमसीक्यूज करवाते हैं, जो हमारे ऐप पे भी अवेलेबल रहते हैं। तो आप लोग जाइए वहाँ पे फ़ायदा उठाइए। अगर मैं बात करूँ इनके चार्जेस की, तो ये भी फ्री होने वाला है सब कुछ, और हमारे ऐप पे बहुत सारी अदर फैसिलिटीज हम दे रहे हैं। का मिनिमल हम चार्जेस कुछ आपसे लेंगे, जो जल्द ही आपको बता दिया जाएगा। बाकी अभी सब चीज़ें आपके लिए फ्री हैं, आप आइए उसका लाभ लीजिए, आपके जीवन के लिए जरूरी है। आरआरबी में, नोट सेट में, कहीं भी आपका सिलेक्शन उस कोर्स से पहले ही हो जाए, ऐसी हम आपके लिए शुभकामनाएं करते हैं। ठीक है, इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।